उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके बारे में क्या कहा है? अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में इस वक्त हमारे साथ विनय कटियार जुड़ गए हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। विनय जी, एक दुखद खबर, कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, लेकिन आज भी लोग उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर याद करते हैं। नहीं, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था, वो हमेशा याद किए जाएंगे इसी रूप में। जब कभी माननीय कल्याण सिंह जी को याद किया जाएगा तो इन सब चीजों के साथ जुड़ करके देखा जाएगा उनको। वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, 2 राज्यों के, उसके लिए काम उन्होंने किया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश के विकास के लिए जो चिंता थी, उसका बड़ा भारी उन्होंने काम किया। पूरे समय तक काम करते रहे। लेकिन जब राम की जन्मभूमि का मामला आया तो उन्होंने साफ कह दिया, हम मुख्यमंत्री रहें चाहे न रहें जी, लेकिन राम के मंदिर के निर्माण में ये सरकार किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बनेगी, ना हम बाधक बनेंगे। और जब राम मंदिर का कोई कार्यक्रम होगा तो हम जरूर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते से, एक नेता के नाते से आएंगे। इस प्रकार की उनकी कल्पना थी और उन्होंने वो काम किया, जीवन भर काम किया जी। कल्याण सिंह जी को सदैव याद किया जाएगा, कोई भुला नहीं सकता। जी विनय जी, काफी लंबे वक्त तक आप लोग एक साथ राजनीति करते रहे, उनकी राजनीति को देखते रहे।
आप लगातार उनसे मिलते जुलते भी रहे होंगे, उनकी ऐसी कुछ यादें जो आज पूरे देश को सुननी चाहिए, जाननी चाहिए? नहीं, हम जब गए अस्पताल उनको देखने के लिए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोल नहीं पा रहे थे लेकिन हाथ पकड़े रहे, बहुत देर तक हाथ पकड़े रहे। वहां के डॉक्टरों ने कहा सर आप चलिए, देर हो रही है। मैंने कहा ये हाथ तो छोड़ें पहले। डॉक्टरों ने फिर हाथ छुड़ाया मेरा, जी। तब हम वहां से चले। लेकिन बड़ा उनका स्नेह प्यार हमको मिलता था जी। और मैं समझता हूँ वो किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते थे, पूरे समाज के लिए काम करते थे, देश के लिए काम करते थे, प्रदेश के लिए काम करते थे। जितने अगड़े पिछड़े जो उपेक्षित लोग थे उनके लिए काम करते थे। भर्ती होती थी, सरकारी लोग जो भर्ती करते थे जी। वो बिल्कुल पाक साफ भर्ती होती थी। सब जिन लोगों को नौकरी लगी, कोई नहीं कह सकता था कि पैसा हमको दिया गया है, क्या वो कोई कह सकता था कि पैसा कहीं दिया गया है। बड़ा साफ उनका सुथरा कार्यकाल रहा है, उन्होंने काम को किया है। विनय जी, हमेशा कल्याण सिंह जी एक नया रास्ता बनाने के लिए और उस रास्ते पर चलने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। कई बार आप लोगों की बात होती होगी, कई बार वो पार्टी से नाराज हुए, पार्टी से अलग हुए, उसके बाद फिर पार्टी में आए, तो ये सब हुआ। लेकिन कल्याण सिंह जी और कल्याण सिंह जी को, दोनों को एक दूसरे का प्यार मिलता रहा। पार्टी का प्यार कल्याण सिंह जी को और कल्याण सिंह जी का प्यार पार्टी को। हाँ, ये बात सही है। वो थोड़े दिन के लिए बाहर गए लेकिन वहां बाहर भी मन नहीं लगा उनका। और प्रमोद महाजन जब आए लखनऊ तो उसी समय बात हो गई कि नहीं अब वापस आ रहे हैं हम, तो तुरंत ही वापस हो गए जी। और वो फिर अपना एक नए उसी रूप में आंदोलन के लिए चल पड़े। अब वो अंतिम समय तक वो दर्शन जो करना चाहते थे दर्शन नहीं कर सके। यही पीड़ा उनके अंत तक रही मन के अंदर और यही दुर्भाग्य रहा, नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। राम जन्मभूमि मुहिम में विनय कटियार जी, आप कैसे कल्याण सिंह जी की भूमिका को देखते हैं और उनकी भूमिका की वजह से वो जो पूरा आंदोलन था उसने कैसे एक नया रूप लिया? बहुत जगह हमारी उनकी साझे में सभाएं होती थी और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में साझे में जब होती थी तो केवल विनय कटियार ही राम मंदिर नहीं बोलते थे, कल्याण सिंह जी भी राम मंदिर ही बोलते थे। जी। विकास की बात या सीधे राम मंदिर की बात, जी। सरकार रहे या जाए, जी, लेकिन मंदिर बनना चाहिए। जी। यही उनके मन के अंदर संकल्प था। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। विनय कटियार जी को आप सुन रहे थे, जो लंबे वक्त तक न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी कल्याण सिंह जी के साथ जुड़े रहे, उनकी प्रेरणा पाते रहे और उनके साथ काम करते रहे उत्तर प्रदेश में।